अध्यात्म रामायण के श्री राम हृदय, जो कि अध्यात्म रामायण का बाल कांड का प्रथम सर्ग है, वह एकादशी के दिन सुनने का विशेष महत्व और पुण्य है। अतः जो पूर्व में 20 श्लोक सुना दिए हैं, उसके बाद यहाँ निवेदन करते हैं। जगत जननी पार्वती माता अध्यात्म रामायण का पूजन करके दिन रात ध्यान धरती थीं। ये उस समय की बात है जबकि भगवान महादेव जी माता पार्वती जी को ये सुना चुके थे अध्यात्म रामायण, और माता जी तब अध्यात्म रामायण का पूजन करके और ध्यान करती थीं। और ये आगे सुनिए। और अध्यात्म रामायण का मनन करते हुए आत्मा आनंद में मगन रहती हैं, अभी भी रहती हैं। उस समय जो परशुराम जी हैं वे वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ। अब सुने। प्राणियों के सौभाग्य से जब लोक में अध्यात्म रामायण का प्रचार होगा, इसके अध्ययन मात्र से ही लोगों को सद्गति मिलेगी, उनका निस्तार होगा। ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रकोप तभी तक रहेगा जब तक अध्यात्म रामायण का प्रभात प्रकाश नहीं करेगा। तभी तक कलिकाल उत्साहित होकर के निशंक उत्पात करेगा, जब तक अध्यात्म रामायण भक्तों को नहीं साक्षात होगा। तभी तक यमराज के दूत निशंक होकर विचरण करेंगे, जब तक अध्यात्म रामायण उदय होकर अपने प्रभाव का नहीं संचरण करेंगे। तभी तक शास्त्रों में परस्पर भेद और विवाद रहेगा, जब तक अध्यात्म रामायण उदय होकर नहीं निर्णायक वाक्य कहेगा। तभी तक महापुरुषों को भी श्री राम के स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक अध्यात्म रामायण का उदय और इस पर शोध नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, अध्यात्म रामायण के श्रवण कीर्तन आदि के फलों का वर्णन कर पाने में हम अपने को असमर्थ समझते। हे अनघ, फिर भी इसके महत्व का थोड़ा बहुत वर्णन करूँगा तुमसे। चित्त को सावधान करके सुनो। महादेव जी ने पूर्व काल में जो कहा मुझसे, यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमान नारद मुनि जी से। देखें 29 नंबर श्लोक का निवेदन, श्लोक के हिंदी काव्य का निवेदन। अध्यात्म रामायण के एक या आधे श्लोक मात्र को मन लगा कर जो व्यक्ति भक्त युक्त होकर पढ़ता है, पाप मुक्त हो जाता है तत्क्षण। जो व्यक्ति अध्यात्म रामायण को अनन्य बुद्धि से प्रतिदिन विधि सहित यथाशक्ति भक्तों को सुनाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं निश्चित। जो व्यक्ति आलस्य से रहित होकर अध्यात्म रामायण की अर्चना करता है, हे मुने, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इच्छा न होने पर भी या अनादर से ही सही जो औरों से सुन लेता है, पापों से छूट जाता है वह भी।
जो व्यक्ति अध्यात्म रामायण को दूर से भी प्रणाम करता है, निसंदेह वह सभी देवताओं की पूजा करने के फल को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अध्यात्म रामायण की पूरी पुस्तक को लिख करके श्री राम भक्तों को प्रदान करता है, उसके पुण्य फल को सुनो मुने। वेदों का अध्ययन करने और शास्त्रों की व्याख्या करने का जो पुण्य होता है और जो फल इस लोक में दुर्लभ है, वह फल उसे प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ एकादशी के दिन उपवास व्रत करके श्री राम भक्तों को अध्यात्म रामायण सुनाते हैं व्याख्या करके, वे वैष्णोवर नारद जी सुनो, उनके पुण्य फल का वर्णन अब यहाँ पर कर रहा हूँ। उस एक एक अक्षर की व्याख्या पर एक एक गायत्री पुरश्चर्या का फल मिलता है। मैं कह रहा हूँ, उन्हें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री राम नवमी के दिन उपवास व्रत करके रात्रि जागरण करके अध्यात्म रामायण को अनन्य बुद्धि से जो व्यक्ति पढ़ते या सुनते हैं, उनका फल जो होता है वह कहता हूँ सबसे। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में अनेकों बार भ्रमण करने पर और पूर्ण सूर्य ग्रहण पर तुला पर अपने भार के बराबर तुला पर तौले उस धन को व्यास तुल्य ब्राह्मणों को दान करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नारद जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वही फल लाभ उस व्यक्ति को होता है जो प्रतिदिन प्रसन्न चित्त होकर दिन रात अध्यात्म रामायण का गान करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतीक्षा इंद्र आदि देवगण किया करते हैं। श्री राम जय राम। जो व्यक्ति नियम पूर्वक अध्यात्म रामायण में अनुरत होता है, वह जो भी करता है उसका कोटि गुना पुण्य लाभ होता है। जो व्यक्ति समाहित चित्त होकर अध्यात्म रामायण के पाठ में रम जाता है, वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में पवित्रात्मा हो जाता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की प्रतिमा के समीप श्री अध्यात्म रामायण के श्री राम हृदय का 3 दिन तक मौन होकर पाठ करता है, वह समस्त इच्छित फल को है प्राप्त करता। जो कोई व्यक्ति तुलसी या पीपल के वृक्ष के समीप अध्यात्म रामायण का पाठ करता है, वह अपने ब्रह्मत्यादि पाप को एक एक अक्षर पर निवर्तमान करता है। हे मुने, अध्यात्म रामायण के श्री राम गीता का पूरा महात्म्य तो भगवान शिव महादेव जी ही जानते हैं। उनसे आधा माता पार्वती जी, और जितना माता पार्वती जी जानती हैं उसका आधा हम ब्रह्मा होकर जानते हैं। उसी में से कुछ कहूँगा, पूरा कह पाने में मैं समर्थ हूँ ही नहीं। जिसे जानकर इस लोक में कोई भी चित्त शुद्ध करेगा तत्क्षण सही। हे नारद जी, श्री राम गीता जिस पाप का नाश नहीं करती, मैं स्वयं कहता हूँ इस लोक में किसी तीर्थ आदि से वह पाप नष्ट नहीं हो सकता।
हे नारद जी, श्री राम गीता जिस पाप का नाश नहीं करती, मैं स्वयं कहता, इस लोक में किसी तीर्थ आदि से वह पाप नष्ट नहीं हो सकता। मैं सर्वत्र खोजने पर ऐसा पाप नहीं देखता हूँ जो श्री राम गीता से नहीं कटता। श्री रामचंद्र जी ने उपनिषद समुद्र मंथन करके श्री राम गीता उत्पन्न किया है। प्रसन्न हो करके वह अमृत गीता लक्ष्मण जी को प्रदान किया। कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है इसे पी करके। पूर्व काल में जमदग्निपुत्र परशुराम जी कार्तवीर्य के वध की इच्छा करके धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे महेश्वर के पास रह करके। उस समय माता पार्वती जी महादेव जी से श्री राम गीता का अध्ययन कर रही थीं प्रयत्न करके। उनसे सुन करके पढ़ते पढ़ते आत्मसात करके परशुराम जी श्री नारायण के कला रूप हो गए। यदि ब्रह्महत्या आदि पापों को कोई मनुष्य नष्ट करना चाहेगा तो श्री राम गीता को मात्र 1 महीने पढ़कर निष्पाप हो जाएगा। निकृष्ट दान, निषिद्ध भोजन, वाणी की अपवित्रता आदि से जो पाप होते हैं, श्री राम गीता का कीर्तन करने से वे सभी पाप जलकर राख होते हैं। शालिग्राम भगवान तुलसी जी या पीपल के पेड़ के पास अथवा साधु संतों महात्माओं के सानिध्य में जो भी व्यक्ति श्री राम गीता का है पाठ करता, जिस फल का वाणी से वर्णन भी नहीं किया जा सकता, वह व्यक्ति उस फल को राम गीता के पाठ से है प्राप्त करता। उन लोगों के सभी पितृगण श्री विष्णु भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी को निराहार रहकर, द्वादशी को नियम धरकर जो कोई व्यक्ति श्री राम गीता का पाठ करता है, अगस्त्य पेड़ के नीचे बैठकर, वह साक्षात राघव श्री राम स्वरूप ही है, रहता है सर्वदेवों से पूजित होकर। जो मनुष्य श्री राम गीता का समाहित चित्त होकर अध्ययन भर करता है, उसे बिना दान, ध्यान और तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, निष्कर्षतः वास्तविक बात सुनो, बहुत कुछ क्या कहना ही। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और आगम आदि सैकड़ों शास्त्र सही नहीं हो सकते श्री अध्यात्म रामायण की एक अल्प कला के समान भी। मुनीश्वर नारद जी से इस प्रकार इस अध्यात्म रामचरित्र का महात्म्य पद्मासीन ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है इसे इस मृत्युलोक में, वह श्री विष्णु भगवान के पद को प्राप्त होता है, देवताओं से पूजित हो करके। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण का महात्म्य का